हरे हाँ कृष्ण। जी भाई। हरे कृष्ण। तो कल हमने ईशोपनिषद के 3 श्लोक पे चर्चा प्रभु की। जी आपका आवाज लो है। आवाज कम है? हाँ, आवाज थोड़ा कम है। हरे कृष्ण। अभी 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 आ रहा है फिर, अभी ठीक से। ठीक है, ठीक है। तो कल हमने ईशोपनिषद के 3 श्लोकों के ऊपर चर्चा की। पहला श्लोक है भगवान, उनके द्वारा सब कुछ दुनिया में निर्माण किया गया है, और जो भगवान जो कुछ निर्माण किए हैं वो सब परिपूर्ण है, और भगवान भी पूर्ण है। ये श्लोक ईशोपनिषद के विषयों का आधार है। उसके बाद हमने पहला जो श्लोक लिया, ईशावास्यम सर्वम। तो ऐसे भगवान ने हर जीव के लिए कुछ ना कुछ हिस्सा दिया है। तो हर व्यक्ति को भगवान ने जो दिया है उससे संतुष्ट रहना चाहिए, और भगवान ने जो उसे दिया है उसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तो उसे भक्त कहला जाता है। अगर ऐसा न करते हुए व्यक्ति जो भगवान ने दिया उससे संतुष्ट न होकर अगर वो दूसरों का चोरी करता है तो वो पाप का भागी बन जाता है। तो ये हमने कल के श्लोक में देखा। और उसके बाद हमने जो अगला श्लोक है, कुर्वन्य कर्माणि, इस श्लोक में व्यक्ति कैसा अपना जीवन खर्च करे, हाँ, उसके बारे में बताया गया। तो जो व्यक्ति भगवान का दिया हुआ समझता है और जो भगवान ने उसे दिया है वो भगवान की सेवा में लगाता है, तो वो व्यक्ति अपना जीवन कर्म से लिप्त न होकर अकर्म के द्वारा उसका जीवन वो परिपूर्ण कर कर वो भगवत धाम की प्राप्ति कर सकता है। तो ये हमने उस श्लोक में सुना। तो आज हम श्लोक संख्या 3 पर चर्चा करने वाले हैं। तो कृपया ये श्लोक ध्यान देकर सुनिए। आसुर्यनाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते पृथ्व्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। सूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः सवता तास्ते तांस्ते प्रयापिगच्छन्ति पृथ्व्याभिगच्छन्ति ये ये के तान् चात्मनो तनो जनाः। जनाः। तो अभी आप में से एक जन इसका भाषांतर और तात्पर्य पढ़िए। आत्मा का हनन करने वाला, चाहे वह कोई भी हो, उन लोकों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धालुओं के जगत के नाम से विख्यात है और अंधकार तथा अज्ञान से भरे हैं। तात्पर्य: मनुष्य जीवन अपने भारी उत्तरदायित्वों के कारण पशु जीवन से भिन्न होता है। जो लोग इन दायित्वों से अवगत है और उसी भाव से कार्य करते हैं वे सूर्य यानी दैवी शक्ति कहलाते हैं, और जो इन दायित्वों की अवहेलना करते हैं या जिन्हें इनकी जानकारी नहीं रहती वे असुर कहलाते हैं। सारे ब्रह्मांड में यही 2 प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि सुर लोग सदैव भगवान विष्णु के चरण कमलों को लक्ष्य बनाते हैं और तदनुसार कर्म करते हैं। उनका मार्ग सूर्य के पथ के ही समान दैदीप्यमान रहता है। बुद्धिमान मनुष्य को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आत्मा को मानव शरीर देहांतरण के चक्र में लाखों वर्षों के विकास के पश्चात प्राप्त होता है। कभी कभी इस भौतिक जगत की तुलना एक समुद्र से की जाती है और इस मानव शरीर की तुलना एक सुदृढ़ नाव से की जाती है जो इस समुद्र को पार करने के लिए विशेष रूप से निर्मित की गई है। वैदिक शास्त्रों तथा आचार्यों की तुलना पटु नाविकों से की जाती है और मानव शरीर की सुविधाओं की तुलना अनुकूल मंद समीर से की जाती है जो नाव को सरलता से इच्छित लक्ष्य तक ले जाने में सहायक होती है। यदि इन समस्त सुविधाओं के होते हुए भी कोई मनुष्य अपने जीवन का पूर्ण उपयोग
आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं कर पाता तो उसे आत्महा अर्थात आत्मा का हनन करने वाला समझना चाहिए। श्री ईशोपनिषद स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है कि आत्मा के हत्यारे के लिए सदा दुख भोगने के लिए अज्ञान के गहनतम अंधकार में प्रवेश करना निश्चित है। यद्यपि शूकर, कुकर, ऊंट, गधे इत्यादि की आर्थिक आवश्यकताएं उनको उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हमको हमारी आवश्यकताएं हैं, लेकिन इन पशुओं की आर्थिक समस्याएं अत्यंत निकृष्ट तथा अरुचिकर परिस्थितियों में हल की जाती है। मनुष्य को प्रकृति के नियमों द्वारा आरामदायक जीवन यापन के लिए सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है, क्योंकि मानव जीवन पशु जीवन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण तथा मूल्यवान है। तो मनुष्य को शूकर तथा अन्य पशुओं की अपेक्षा श्रेष्ठतर जीवन क्यों दिया गया है? एक उच्च पद वाले सरकारी कर्मी को एक सामान्य क्लर्क की अपेक्षा बेहतर सुविधाएं क्यों दी जाती है? इसका उत्तर यह है कि उच्च पदाधिकारी को उच्च कोटि के कर्तव्य निभाने होते हैं। इसी प्रकार मनुष्य को पशुओं की अपेक्षा उच्चतर कर्तव्यों का पालन करना होता है, जबकि पशु सदैव अपना भूखा पेट भरने मात्र में लगे रहते हैं। फिर भी आधुनिक आत्माघाती सभ्यता से भूखे लोगों की समस्याओं में केवल वृद्धि ही हुई है। जब हम किसी आधुनिक सभ्य मनुष्य रूपी सजे धजे पशु के पास पहुंचते हैं और उससे आत्म साक्षात्कार में रुचि लेने के लिए कहते हैं, तो वह इतना ही कहना चाहेगा कि वह केवल अपने उदर की क्षुधा शांति के लिए काम करना चाहता है और एक भूखे मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु प्रकृति के नियम इतने क्रूर है कि पेट पालन के लिए कठोर श्रम करने के लिए उत्सुक रहने पर और आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता की भर्त्सना करने पर भी उसे बेरोजगारी का प्रश्न सदैव भयभीत किए रहता है। हमें यह मनुष्य शरीर गधों, शुक्रों तथा कुत्तों के समान कठोर श्रम करने के लिए नहीं मिला है, अपितु जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के निमित्त मिला है। यदि हम आत्म साक्षात्कार की परवाह नहीं करते तो प्रकृति के नियम हमें अत्यंत कठोर श्रम करने के लिए बाध्य करते हैं, भले ही हम ऐसा न करना चाहे। इस युग में मनुष्य को गधों और गाड़ी खींचने वाले बैलों की तरह कठोर श्रम करने के लिए बाध्य किया गया है। जिन भूभागों में इन असुरों को काम करने के लिए भेज दिया जाता है, उनमें से कुछ का वर्णन श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र में किया गया है। यदि कोई व्यक्ति मानव जीवन के निमित्त कर्तव्य निभाने में असफल रहता है, तो उसे असुरीय लोक में भेज दिया जाता है, जहां उसे निम्न योनियों में जन्म लेकर अज्ञान तथा अंधकार में कठिन श्रम करने के लिए बाध्य किया जाता है। भगवत गीता 6.41 से 43 में कहा गया है कि जो मनुष्य आत्म साक्षात्कार के पथ पर चलकर भगवान के साथ अपने संबंध को समझने का भरसक प्रयत्न करने पर भी उसे पूरा नहीं कर पाता, उसे शुचि या श्रीमत परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। शुचि शब्द आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत ब्राह्मण का सूचक है और श्रीमत वैश्य या व्यापारी जाति का सूचक है। इससे सूचित होता है कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार पाने में सफल नहीं होता, उसे इस जन्म में किए गए सत्प्रयासों के कारण अगले जन्म में बेहतर अवसर प्रदान किया जाता है। यदि इस मार्ग में पतित व्यक्ति को भी सम्मानित तथा उच्च कुल में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है, तो सफल व्यक्ति की स्थिति की तो कल्पना ही करनी रही। आत्म साक्षात्कार भगवत साक्षात्कार करने के प्रयास मात्र से मनुष्य को धनी या उच्च परिवार में जन्म मिलना निश्चित हो जाता है, किंतु जो प्रयास ही नहीं करता, जो मोह से प्रच्छन्न बना रहना चाहता है, जो अत्यधिक भौतिकतावादी है और भौतिक भोग में अत्यंत आसक्त है, उसे नरक के गहनतम भागों में प्रवेश करना पड़ता है, जैसे कि सारे वैदिक साहित्य में पुष्टि की गई है। ऐसे भौतिकतावादी असुर कभी कभी धर्म का स्वांग करते हैं, किंतु उनका अंतिम लक्ष्य भौतिक समृद्धि रहता है। भगवत गीता 16.17 और 18 ऐसे व्यक्तियों को आत्म संभावित कहकर धिक्कारती है, जिसका अर्थ यह है कि वे केवल कपट के बल पर महान समझे जाते हैं और अज्ञानियों के मतों तथा अपनी भौतिक संपत्ति द्वारा शक्ति संपन्न बने रहते हैं। ऐसे असुर जो आत्म साक्षात्कार तथा ईशावास्य अर्थात भगवान के सर्वव्यापक स्वामित्व के ज्ञान से विहीन है, निश्चय ही गहनतम अंधकार पूर्ण क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि मनुष्य होने के नाते हम केवल आर्थिक समस्याओं को डावाडोल धरातल पर हल करने के लिए नहीं बने हैं,
अपितु प्रकृति के नियमों द्वारा जिस भौतिक जीवन में हम लाभ पटके गए हैं उसकी सारी समस्याओं को हल करने के लिए है। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप म्यूट है। आवाज नहीं आ रहा है प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि जो लोग भगवान के भक्ति में अपना जीवन लगाते हैं उन्हें किस प्रकार भगवान का धाम प्राप्त होता है। अभी इस श्लोक में हम देख रहे हैं कि जो लोग भगवान के दिए हुए मार्ग पर नहीं चलते हैं तो उनका क्या गति होता है। तो जो लोग भगवान का दिया हुआ मार्ग पर नहीं चलते हैं, खुद के मनमाने तरीके से वो जीवन जीते हैं, तो उन लोगों को असुर लोक में भेज दिया जाता है। वो लोग असुर योनि में जन्म लेने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को शास्त्र क्या बोलता है? आत्मघाती। ऐसा तो आत्मा को मृत्यु नहीं है, लेकिन आत्मा का जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को अगर कोई पालन नहीं करता है तो वो आत्मा की मृत्यु के जैसा ही कार्य कर रहा है। तो आत्मा का क्या स्वभाव है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यता, यह आत्मा का स्वभाव है। अगर कोई व्यक्ति इस स्वभाव के विपरीत जीता है तो वो जीते जी अपने आत्मा का हत्या कर रहा है। जैसे समझो किसी के पास बड़ी अच्छी गाड़ी है, मर्सिडीज बेंज या कोई थार समझो, हाँ, ऐसी गाड़ी उसके पास है और वो गाड़ी को वो आदमी खेत में जाकर लेकर उससे अगर खेत की जुताई करेगा, हाँ, खेत की फसल काटेगा या उसके ऊपर खेत का सब सामान रखेगा, तो लोग क्या बोलेंगे उसको? लोग बोलेंगे उसको, अरे ये गाड़ी इस काम के लिए नहीं बनाई नहीं गई, इसके ऐसे काम खेती की काम करने के लिए कौन सी गाड़ी है? ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर है ना? हाँ ट्रैक्टर हाँ, तो ट्रैक्टर आप सबको पता चला कि खेत का काम करने के लिए ट्रैक्टर है। तो अच्छी गाड़ी से ऐसा खेत का काम नहीं कर रहा थे। तो उसी प्रकार भगवान ने मनुष्य देह दिया है। अगर मनुष्य देह से हम पशु के काम करेंगे तो क्या कहा जाएगा हमको? हम मनुष्य देह का अगर पशु के जैसा उपयोग कर रहे तो साधु भक्त उसके ऊपर हंसेंगे। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया सुख खाए, जानिया भुजिया सुख खाए विष खाएंगे। तो जो व्यक्ति मनुष्य देह मिलने के बाद अगर राधा कृष्ण का भजन नहीं करता है तो वो व्यक्ति जानबूझकर विष खा रहा है, ऐसा वैष्णव बोलते। और यहाँ पर भी वही बोला गया। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? जो लोग भगवान की शरणागति नहीं स्वीकार करते और जानबूझकर शास्त्र के विरुद्ध कार्य करते हैं, वो लोग असुरी कुल में असुर लोक में जाते हैं और वो आत्मा का विनाश कर रहे। तो आत्मा का विनाश माने क्या? जो आत्मा का स्वभाव है भगवान की भक्ति करना, उसका अगर कोई नाश कर रहा है तो उसे आत्मघाती बोला जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि आसुरी प्रवृत्ति के लोग
वो अपना जीवन का सफलता प्राप्त नहीं करते। तो गीता में भी भगवान बताते हैं भगवद गीता का श्लोक है 16वें अध्याय का 6वां श्लोक है ये। दो भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो वित्रस्य प्रोक्तम आसुर पार्थ में शृणु। तो भगवान बोलते हैं कि हे पार्थ, इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक है दैवी लोग और दूसरे है असुर लोग। तो जो भगवान का आदेश का पालन करते हैं उन्हें दैवी बोला गया है, और जो भगवान का आदेश न मानकर खुद के मन से कुछ भी जीवन जीते हैं तो उन्हें असुरी व्यक्ति के लोग बोला जाता है। तो ये दो प्रकार के लोग हमें समझना चाहिए, असुरी और दैवी। तो दैवी लोग कौन है? जो भगवान का आदेश पालन करते हैं। और असुरी व्यक्ति जो कौन है? जो अपने मन के द्वारा जीवन जीते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में पद्म पुराण का एक श्लोक यहाँ पर बताया गया है कि किस व्यक्ति को आसुरी वृत्ति के व्यक्ति कहा जाता है। तो देखिए, जिस व्यक्ति अर्चे विष्णु शिलाधीर गुरुषु नरमतिर वैष्णवे जाति बुद्धिर विष्णुर्वा वैष्णवानां कलिमलमथने पादतीर्थ अम्बुबुद्धि विष्णुर श्री विष्णुर्नाम्नि मंत्रे सकल कलुषो शब्द सामान्य बुद्धिर विष्णु सर्वेश्वरे इतर समधीर यस्य वा नारकी सा। तो इसमें क्या बोला गया है? जिस व्यक्ति की मनोवृत्ति ऐसी है वो व्यक्ति नरक का वासी है, नारकी, वो व्यक्ति नरक में जाने वाला है। तो कौन सा व्यक्ति नरक में जाने वाला है? अर्चे विष्णु शिराधीर, जो व्यक्ति भगवान के विग्रह को शिरा समझता है, पत्थर समझता है, ऐसा व्यक्ति एक। दूसरा, गुरुषु नरमति, जो गुरुजनों को सामान्य व्यक्ति समझता है, सामान्य मनुष्य समझता है, वो दूसरा। तीसरा कौन है? वैष्णवी जाति बुद्धि, जो वैष्णवों को उनके जाति से उनके अंदर फर्क देखता है, तो ऐसा व्यक्ति। और चौथा कौन सा व्यक्ति है? विष्णुर्वा वैष्णवानां कलिमल मथने पाद तीर्थे अम्बुबुद्धि, तो वैष्णवों के चरणों की चरणामृत या भगवान के चरणों का चरणामृत, भगवान का चरणामृत या जो गंगा है, भगवान की चरणामृत है गंगा, उसको अगर कोई सामान्य पानी समझता है, उस तीर्थ को कोई सामान्य पानी समझता है, तो वो व्यक्ति भी नरक का वासी है। श्री विष्णु नामनी मंत्रे सकल कलुषो ही शब्द सामान्य बुद्धिर। और उसके अलावा कौन सा व्यक्ति नरक जाता है? जो भगवान के नाम को साधारण अक्षर समझता है, ह र क श न र म, ऐसा अगर उसको लगता है कि ये हरे कृष्ण महामंत्र एक सामान्य व्यंजनों का बना हुआ एक वाक्य है, तो ऐसा व्यक्ति भी नरक में जाने के काबिल है। और उसके अलावा जो भगवान विष्णु को सामान्य देवता समझता है, वो व्यक्ति भी नरक के जाने के लायक है। तो ये जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके अंदर ऐसे दुर्गुण आते हैं, और वो लोग भगवान की भक्ति करते नहीं है, और भगवान की जो भक्ति करते हैं उनको भी वो तकलीफ देते हैं। तो ऐसे लोगों की गति नरक की तरफ जाती है। कभी कभी तो ऐसे लोगों को नरक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, उनको इसी जन्म में व्याधि होती है या कुछ नरकीय उनको यातना होती है,
हाँ, तो ऐसा उनको उनका जीवन नरक में हो जाता है। तो भक्त के लिए क्या नरक है? भक्त के लिए नरक है भगवान का विस्मरण। अगर हम भगवान को भूल जाते हैं तो वो हमें नरक के जैसा लगना चाहिए। और जो व्यक्ति भगवान को याद कर रहा है उसे नरक कभी भी छुएगा नहीं। हालांकि वो नरक में भी रहेगा समझो, जैसे यमराज जी नरक में न्याय दे रहे लोगों को, फिर भी वो भगवत धाम उनके हृदय में सदैव रहेगा। तो भगवान बोलते हैं मैं कहाँ रहता हूँ? नाहम तिष्ठा वैकुंठे नो योगी हृदयेषु यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। तो भगवान बोल रहे हैं कि मेरे भक्त जहाँ मेरा कीर्तन कर रहे हैं या मेरा गुणगान गा रहे हैं वही वैकुंठ है। उसी जगह पर मैं निवास करता हूँ। तो सिर्फ शरीर मंदिर में लेके जाना, लेकिन अगर हमारे मन में भौतिक जगत बसा हुआ है तो फिर कुछ लाभ नहीं रहेगा। कभी कभी हम भक्तों के साथ रहते हैं और तीर्थ यात्रा में जाते हैं, लेकिन तीर्थ स्थान में हम अगर किसी की निंदा करते या अपने भौतिक दोषों का या भौतिक परिस्थितियों का अगर वहाँ पर हम चिंतन करते हैं तो हम धाम में रहकर भी हमारा चित्त भौतिक जगत को प्राधान्य दे रहा है, तो हम धाम में नहीं है। और इसके उलट, इसके विपरीत कुछ कुछ भक्त परिस्थितिवश किसी संकट में या किसी अन्य जगह पर वो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर वो भगवान का स्मरण करते हैं और भगवान का कथा कीर्तन करते हैं तो वो जगह भी आध्यात्मिक जगह हो जाती है। जैसे श्रील प्रभुपाद भारत का वृंदावन छोड़कर वो अमेरिका जैसे पाश्चात्य देश में गए जहाँ पर 4 नियमों का वो वहाँ पर उल्लंघन रोज लोग करते थे। तो ऐसे लोगों के बीच में रहकर प्रभुपाद पूरी तरह से भगवान को समर्पित रहे और भगवान को सदैव याद करते रहे। तो उन्होंने ऐसे जगह पर मंदिरों की निर्माण किया उन्होंने। तो ये लक्षण है भक्त का। भक्त जहाँ पर मंदिर नहीं वहाँ पर भी वो जाकर उनके भक्ति से मंदिर बना देता है। तो भौतिकवादी व्यक्ति अपने हृदय में भौतिक जगत लेके घूमता है, लेकिन जो भगवान का भक्त है वो हृदय में भगवान का धाम लेकर चलता है। तो ऐसे भक्तों को बोला गया है गोविंद विश्राम, जिनके हृदय में भगवान गोविंद का स्मरण उनके हृदय में होते रहता है। तो ऐसा अगर कोई करता है तो उसका जीवन यशस्वी है। तो मनुष्य देह प्राप्त होने के बाद व्यक्ति ऐसा अपना जीवन कृष्णमय बनाए, कृष्ण भावना भावित बनाए, तो उसके जीवन का वो क्या है, यशस्वी होता है। अगर ऐसा न कर कर व्यक्ति अगर पाप के कार्य करेगा, भगवान को भूल जाएगा, इंद्रिय भोग के लिए प्रयास करेगा, दूसरों को तकलीफ देगा, तो वो क्या कर रहा है, आत्मा का जो स्वरूप है जीवेश्वर पे कृष्ण नित्यदास, उसको क्षति पहुंचा रहे, तो उसे बोला जाता है आत्मघाती। तो यही इस श्लोक में बोला गया है, आत्मा का नाश करने वाला। तो इस प्रकार वो व्यक्ति कर्म बंधन में अटक जाता है और वो भगवान से पूरी तरह से विमुख हो जाता है। तो ये दुष्परिणाम होता है अगर कोई भगवान की भक्ति नहीं करता है। तो इस प्रकार जो आत्मा का विनाश कर रहे उनका जो गंतव्य स्थान है वो है असुर्य, असुर के असुर लोक, जो है नीचे के नरक लोक है वो सब असुर लोक है। तो वहां पर उसको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी श्लोक क्रमांक 4 से लेकर 7 तक हमें भगवान के दिव्यता के बारे में समझाया जाएगा और साथ ही साथ किस प्रकार हमारी दृष्टि वो दिव्यता को पहचाने, इसलिए हमें भी दिव्य दृष्टि का यहाँ पर वर्णन इस आगे वाले श्लोकों में किया जाएगा, श्लोक क्रमांक 6-7 में।
और 8वें श्लोक में कौन सा भक्त भगवान को प्राप्त कर सकता है उसके बारे में बताया गया है। तो अभी 4 और 5 में हम भगवान के दिव्यत्व को जानने का प्रयास करेंगे। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी, एक क्वेश्चन था यस। प्रभु जी। इसमें प्रभुपाद ने लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति मानव जीवन के निमित्त कर्तव्य निभाने में असफल रहता है तो उसे असुर लोक में तो वो कर्तव्य के बारे में थोड़ा सा। मनुष्य देह का कर्तव्य है भगवान की भक्ति करना। तो 11वें स्कंद में एक श्लोक आता है, स्पृष्टा। एक मिनट में ढूंढ रहा हूँ। हाँ, ये श्लोक है, दिख रहा है ये श्लोक। पुष्ट्वा पुराणि विधान्यजयात्मशक्त्या वृक्षान् सरीसृशपशून् खगदन्तशूकान् तैस्तैरतुष्टहृदयं पुरुषं विधाय ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमापदेव। तो भगवान ने अपने शक्ति से अनेक जीवों की निर्मित की, बनाए उन्होंने। लेकिन ऐसे जो जीव है, पेड़, पशु, सर्प, पंछी, तभी भी भगवान का हृदय संतुष्ट नहीं हुआ। और उसके बाद भगवान ने क्या किया? उसके बाद भगवान ने मनुष्य का शरीर बनाया। और इस शरीर में क्या है? क्या भगवान ने सुविधा दी इस शरीर में? बद्ध जीव को बुद्धि प्राप्त होती है भगवान की किस तरह से सेवा करे और वो भगवान को समझे और भगवान की उपासना करे। ये समझ उसे इस मनुष्य देह में प्राप्त होती है। तो ऐसा देह निर्माण करने के बाद भगवान संतुष्ट हुए। तो मनुष्य देह का उद्देश्य क्या है? पशु जो देह है उनको कर्म बंधन नहीं लगता है। वो तो उनका जो देह है वो पहले ही उनके ऊपर कर्म का बंधन उनका चुकता हो रहा है। वो कुछ कर्म बंधन उनको दोष नहीं लगता। लेकिन मनुष्य कुछ करता है तो उसको अच्छा या बुरा, ये दोनों का उसे उसको दोनों का वो जिम्मेवार होता है। तो पशु लोग वो जिम्मेवार नहीं होते, लेकिन मनुष्य लोग जिम्मेवार होते, वो जो कुछ करते। तो इसीलिए मनुष्य देह मिलने के बाद हम पशु जैसा कार्य ना करें, यही भगवान की हमसे अपेक्षा है। कि आप लोगों को मनुष्य का देह मिला है तो उसे पशुतुल्य ना जी, ऐसे ही ऐसा भगवान का इच्छा है। तो इसलिए मनुष्य देह का निर्माण भगवान ने किया है जिससे हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाए।
आपका प्रश्न का उत्तर दिया मैंने कि नहीं? यस यस प्रभु। ओके, थैंक यू। चलिए। तो अभी हम चौथा श्लोक ले रहे हैं। अन्ये जद एकं मनसो जीवियो नैन्यदेवा आप्नुवन् पूर्वम् अश्रुत् तद्धातवोऽन्यान् अत्येति तिष्ठत् तस्मिन् अपो मातरिश्वा दधाति। पढ़िए। अनेजदेकं माता मनसो जी, जब। हरे कृष्णा। माता जी, दूसरों को भी चांस दीजिए। अभी नहीं नहीं, ये मंत्र मंत्र नहीं पढ़ना है। हाँ, आपके पीछे मंत्र रेंज ट्रांसलेशन रहने देना है। दूसरे अच्छा पे पढ़। अच्छा, हरे चलो मैं कृष्ण मंत्र प्रभु जी, मैं पढ़ूं? प्रभु जी, माता जी, प्रभु जी। ओके, पढ़ना है प्रभु जी। हरे हाँ, कृष्ण। पढ़ो पढ़ो। आप प्रभु जी मैं पढ़ूं? हरे कृष्ण। पर्वत प्रभु, आप असाइन करो लोगों डिवोटीज को, हैं यस कौन पढ़ना यस है? प्रभु। तो अभी ये प्रभु जी पढ़ पढ़ो रहे प्रभु तो जी। हरे हाँ, या पढ़ो। रोशन चौन। कृष्ण। यस यस प्रभु, पढ़िए। अनेजदेकं मनसो जवियं नैनद्देवाप्नं पूर्वमर्षतं तद्धावन्तु ज्ञानयन्ति तिष्ठ संतिमतार्ष्य दधाति। अनुवाद। अपने धाम में स्थिर रहते भी भगवान मन से अधिक वेगवान है और अन्य समस्त दौड़ने वालों के पीछे रख सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। वे श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। तात्पर्य। बड़े से बड़ा दार्शनिक भी मानसिक चिंतन द्वारा परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं जान सकता। वे तो केवल अपने भक्तों द्वारा ही उनकी कृपा से ही जान सकते हैं। ब्रह्म संहिता 5.34 में कहा गया है कि यदि कोई अभक्त दार्शनिक वायु या मन के वेग से भी लाखों लाखों बच्चों तक अंतरिक्ष में यात्रा करता रहे तो भी वो परम सत्य को अपने से अति दूर पाएगा। ब्रह्मेश्वर 5:37 में आगे वर्णन है कि परम भगवान का अपना दिव्य धाम है जिसे गोलोक कहते हैं, जहाँ वे अपनी लीलाओं में मग्न रहते हैं। फिर भी अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा वे एक सही समय में अपनी सृजनात्मक शक्ति के प्रत्येक भाग में पहुंच सकते हैं। विष्णु पुराण में उनकी शक्तियों की तुलना अग्नि से उद्भुत तथा ताप तथा प्रकाश से की है। यद्यपि अग्नि एक स्थान पर बनी रहती है तथापि वह अपने प्रकाश तथा ताप की कुछ दूरी तक ही वितरित कर सकती है। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य धाम में स्थिर रहते हुए भी अपनी विभिन्न शक्ति को सर्वत्र बिखेर सकते हैं। यद्यपि उनकी शक्ति असंख्य है तथापि उन्हें 3 प्रमुख श्रेणी से विभाजित किया जा सकता है। अंतरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति और बहिरंग शक्ति। इन श्रेणियों में से प्रत्येक के हजारों लाखों उपभेद है। वायु, प्रकाश, वर्षा इत्यादि प्राकृतिक संसाधनों को नियंत्रित करने वाले शक्ति संपन्न प्रमुख देवता परम पुरुष भक्ति की तटस्थ शक्ति के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य समेत सारे निम्न जीवी भगवान तटस्थ शक्ति के अंतर्गत आते हैं। यह भौतिक जगत भगवान की बहिरंग शक्ति की सृष्टि है और आध्यात्मिक आकाश ईश्वर का धाम उनके अंतर्गत शक्तियां प्राकट्य है। इस प्रकार भगवान की विभिन्न शक्तियां सर्वत्र विद्यमान है। यदि भगवान का उनकी शक्ति में कोई अंतर नहीं, लेकिन किसी को भी गलती से नहीं मानना चाहिए कि वो सत्य ही परम सत्य है और परमेश्वर केवल निराकार रूप से सर्वत्र व्याप्त है। या ही उनका साकार रूप यही है। लोग अपनी समझ की क्षमता के अनुसार विभिन्न निष्कर्षों तक पहुंचने के आदी है, किंतु परमेश्वर हमारी समझ की सीमित क्षमता के अंतर्गत नहीं होते। इसलिए उपनिषद हमें चेतावनी देते हैं कि कोई भी अपनी सीमित शक्ति से भगवान तक नहीं पहुंच सकता। भगवद गीता 10.2 में बताया गया में भगवान कहते हैं कि बड़े बड़े ऋषि तथा स्वर्गस्थ नहीं जान पाते तो उन असुरों को विषय में क्या कहा जाए, जिनके लिए भगवान की गतिविधियों को समझने का प्रश्न नहीं उठता। कि उपनिषद का चौथा मंत्र स्पष्ट कर देता है कि परम सत्य अंततः परम पुरुष है। अन्यथा उनके साकार रूप के समर्थन में इतनी विविधता का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यद्यपि भगवान की शक्तियों में प्रत्येक अंश में साक्षात भगवान के सारे लक्षण रहते हैं, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र सीमित रहता है। तब वे सभी तरह से नहीं होते। अंश कभी भी पूर्ण के समकक्ष नहीं होता। अतएव ये अंश भगवान की पूरी शक्ति को समझ नहीं सकते। भौतिक प्रकृति में वशीभूत होकर मूर्ख तथा अज्ञानी जीव जो भगवान के अंश लोग हैं, भगवान की शक्ति क्लियर आवाज नहीं रहा आ रहा। बहुत क्लियर आवाज डिस्टरबेंस हो रहा है। बहुत डिस्टर्ब। हेलो, हरी। यद्यपि भगवान की शक्तियों के प्रत्येक अंश में साक्षात भगवान के सारे लक्षण रहते हैं, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र सीमित रहता है।
अतएव वे सभी तरह से सीमित होते हैं। अंश कभी पूर्ण के समकक्ष नहीं होता। अतएव ये अंश भगवान की पूरी शक्ति को समझ नहीं सकते। भौतिक प्रकृति को वशीभूत होकर मूर्ख तथा अज्ञानी जीव जो भगवान के अंश स्वरूप है भगवान की दिव्य स्थिति के विषय में अटकल लगाते हैं, श्री ईश्वर मिशन मानसिक चिंतन द्वारा भगवान की पहचान स्थापित करने के प्रयासों की व्यर्थता के प्रति चेतावनी देता है। मनुष्य को वेदों जैसे सर्वोत्कृष्ट स्रोत से भगवान के अध्यात्म तत्वों को सिखाने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि दिव्यता का पूर्ण ज्ञान केवल भगवान को ही है। परम पूर्ण का प्रत्येक अंश किसी विशेष शक्ति से संपन्न होता है, जिससे वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार कर्म करता है। जब वो जीव रूपी अंश विशेष भगवान की इच्छा द्वारा निर्दिष्ट अपने विशिष्ट कार्यकल्पों को भूल जाता है, तो माया में स्थित समझा जाता है। इसलिए श्री ईश्वर मिशन में हमें प्रारंभ से ही सूचित करता है कि भगवान द्वारा हमारे लिए जो कार्य नियुक्त है हम उसे ही करें, किंतु इसका यह अर्थ नहीं होता कि व्यक्ति जीवात्मा में अपनी प्रेरणा नहीं, क्योंकि जीव भगवान का अंश है। क्योंकि जीव भगवान का अंश है, उसमें भगवान की प्रेरणात्मक शक्ति भी होनी चाहिए। जब कोई प्रेरणा अपनी प्रेरणा सक्रिय प्रकृति का उपयोग बुद्धि के द्वारा भली भांति यह समझते हैं, ये करता है कि यह हर कार्य भगवान की शक्ति है, तो वो अपनी मूल चेतना पुनः प्राप्त कर सकता है, जो माया या बहिरंग शक्ति सानिध्य के कारण लुप्त हो गई है। क्योंकि सारी शक्ति भगवान से प्राप्त होती है, तो यह प्रत्येक शक्ति का उपयोग भगवान की इच्छा पूर्ण में ही करना चाहिए, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। भगवान ऐसी विनीत सेवा की मनोवृत्ति वाले व्यक्ति द्वारा जाने जा सकते हैं। पूर्ण ज्ञान का अर्थ है भगवान के सभी लक्षणों को जानना, उनकी शक्तियों को जानना, और यह जानना है कि ये शक्तियां उनकी इच्छा से किस प्रकार कार्य करती है। ये बातें भगवान के द्वारा भूल इच्छा में वर्णित है, जो समस्त उपनिषदों का सार है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है, जो भी रीडिंग करते पढ़ रहे हैं वो देखिए कि आपके आसपास आप शांत जगह पे बैठे और कोई बाहर की आवाज का डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है, ताकि आपकी आवाज क्लियर सबको सुनाई दे। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में भगवान स्वतंत्र है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया कि उन्हें किसी का उनके ऊपर किसी प्रकार का बंधन नहीं है और उन्हें किसी प्रायश्चित की आवश्यकता है। तो भगवान स्वतंत्र है, उन्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। तो ऐसे भगवान का यहाँ पर वर्णन किया है और ये यही भगवान का विशेषता है कि वो सबको संभालते हैं, सबकी रक्षा करते हैं और वो सर्वव्यापी है। तो ऐसा यहाँ पर भगवान का वर्णन किया गया है। तो भगवान सब कुछ जानते हैं, वो सर्वत्र है और उनकी सत्ता सब जगह सब समय है। तो ऐसे भगवान की जो शक्तियां हैं उनके मुख्य रूप से 3 विभाग किए गए हैं। तो पहला विभाग है उनकी अंतरंगा शक्ति। इसमें भगवान का धाम, भगवान के अन्य अन्य अवतार, वो सब उसके अंदर आते हैं। और दूसरा जो विभाग है वो है बहिरंगा शक्ति। तो जो शक्ति भगवान के द्वारा निर्माण की गई है, लेकिन वो शक्ति क्या कर रही है? भौतिक जगत का निर्माण कर रही है। तो उसे बोला गया है बहिरंगा शक्ति। जैसा कोई देश है तो उस देश में एक कारागृह भी रहता है, एक जेल भी रहता है, लेकिन वो जेल तो खुद से नहीं बना है, लेकिन जेल तो गवर्नमेंट ने, सरकार ने ही बनाया है। लेकिन जेल क्या है? वो अवांछित जगह है। तो देश में कारागृह छोटा रहता है और बाकी की जगह बड़ी रहती।
तो उसी प्रकार भगवान की पूरी सृष्टि में अगर हम भौतिक जगत कितना है, ये प्रश्न हमें किसी ने किया है, तो आपको बताना आना चाहिए कि वो 1/4 है। बाकी 1/3 माने 1/3 वो पूरा आध्यात्मिक जगत है और 1/4 ये भौतिक जगत है। तो उसे बोला गया है बहिरंगा शक्ति। तो ये अंतरंगा शक्ति पता चला, बहिरंगा शक्ति पता चला। अभी ये दोनों के बीच में जो शक्ति है उसका नाम है तटस्थ शक्ति। तो तटस्थ शक्ति में सब जीव आते हैं। तो ये जीवों को तटस्थ क्यों बोला गया है? क्योंकि ये तटस्थ इसलिए बोला गया है कि वो लोग कभी अंदर जाते हैं या कभी बाहर जाते हैं, कभी अंतरंग शक्ति में रहते हैं तो कभी बहिरंग शक्ति में रहते हैं। तो ये जीवों को भगवान ने स्वतंत्रता दी है। तो जब वो लोग स्वतंत्र का सदुपयोग करते हैं तो वो भगवान के अंतरंग शक्ति में भगवान की सेवा करते हैं और भगवान को प्रसन्न रखते हैं और खुद भी भगवान की सेवा करके प्रसन्न रहते हैं। तो वो सब शुद्ध भक्तों के कैटेगरी में आते हैं, शुद्ध भक्त की गणना की जाती है उनकी। तो वो सब नित्य मुक्त नित्य शुद्ध ऐसे जीव बन जाते हैं। लेकिन अगर समझो ये तटस्थ शक्ति जो जीव है, अगर वो भगवान के अंतरंग शक्ति का शरण न लेते हुए अगर वो माया शक्ति का शरण लेते हैं और माया में गिर जाते हैं तो उन्हें बोला जाता है बद्ध जीव। तो वो सब और माया में भी कितना गिरना है वो भी डिसाइड करना पड़ेगा। तो माया में कोई लोग गिरते हैं लेकिन वो भगवान के विधि विधान का पालन करते हैं तो वो देवता के जैसे उनको शरीर प्राप्त होते। जहाँ पर वो खुद का इंद्रिय तृप्ति कर रहे, पूरा शरणागति नहीं है भगवान से, लेकिन भगवान को थोड़ा सा कर रहे और बाकी उनको इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा है, तो वो सब उनको देवी देवताओं के शरीर प्राप्त होते। हालांकि वो माया शक्ति के अंतर्गत ही है, लेकिन उनको क्या थोड़ा सा सुविधा मिलती है। जैसा कोई नेता अगर जेल में डाल दिया जाता है तो उसके लिए फैन रहता है, एसी रहता है, टीवी रहता है, लेकिन वो जेल के अंदर ही रहता है, उसको एक क्लास जेल बोलते हैं। लेकिन उस बद्ध जीव जब माया में गिरते हैं और अगर वो और पाप करते हैं तो वो क्या हो जाता है, उनको निम्न स्तर के पशु योनि, वृक्ष योनि या नरक योनि में उनको डाला जाता है। तो इस प्रकार तटस्थ जो जीव है उसका जो स्वातंत्र्य है उसे बहुत गंभीरता से उसे वो उसने उपयोग में लाना चाहिए। तो भगवान तो किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करेंगे कि उनसे प्रेम करने के लिए। और अगर व्यक्ति समझो भगवान से प्यार करने की इच्छा नहीं करता है, उसे भौतिक जगत में रहने की इच्छा है और भगवान उसको जबरदस्ती नहीं करेंगे, तो ये इधर ही रहने का सोच रहा है और भगवान उसको जबरदस्ती नहीं करेंगे, तो ऐसे अवस्था में वो व्यक्ति भगवत धाम जाएगा कैसा, बताइए आप। जा सकता। किसी हाँ? भक्त की कृपा से। भगवान समय समय पे जो है अपने नित्य पार्षद जो है वो धरातल पे भेजते हैं ताकि वो बद्ध जीव जो है उनको जागृत कर सके और जो असल जीवन का जो उद्देश्य है वो उनको बता सके। तो भक्तों की कृपा से हमें भक्ति प्राप्त होती। तो हम घोड़े को पानी के पास लेके जा सकते, घोड़े का मुंह पानी में डाल सकते, लेकिन पानी पीने का काम तो उसने करना कम से कम। तो उतना स्वतंत्रता का उसने जो उसे स्वतंत्रता मिली है उसका उसने उपयोग करना चाहिए। तो भगवान के भक्तों की कृपा से व्यक्ति के अंदर भक्ति करने की इच्छा जागृत होती है। तो जैसे शुद्ध भक्त की कृपा से व्यक्ति भक्ति करने में आगे बढ़ सकता है,
वैसा ही जो असुरी लोग हैं उनकी कृपा से व्यक्ति पाप कार्य में लगता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो दारू की बोतल लेके नहीं जन्मता कि वो उसके हाथ में कुछ मांस का टुकड़ा नहीं रहता, वो तो अच्छा ही जन्मता है। लेकिन जैसे उसे संगति मिलती है वैसा उसका मनोभाव होता है। तो अगर वो बुरा संगति में रहा तो उसका जीवन बुरा होती जाएगा। लेकिन उसका सौभाग्य अच्छा रहा, शुद्ध भक्तों की कृपा हुई और उसने वो शुद्ध भक्तों का संग अच्छे से लिया तो उसका जीवन अच्छा हो जाता है। तो शास्त्र में उदाहरण दिया जाता है कि जैसा बारिश, आसमान से जब बारिश की बूंदें गिरती है तो वो बूंदें जिस स्थान का जैसा संग लेती है वैसा उनका भविष्य होता है। अगर समझो आकाश की बूंद किसी सीपे में गिरती है तो उसका क्या बनेगा? क्या बनेगा? सीप में गिरने पर मोती बनेगा। मोती बन जाता। हाँ, तो सीपा में गिरा तो उसका मोती बनेगा। और अगर वो कीचड़ में गिरा तो कीचड़ गंदा हाँ पानी बन जाएगा हाँ कीचड़ में। कीचड़ जमीन पे गिरा तो कीचड़ हो जाएगा। तो उसी प्रकार हम अगर अच्छे भक्तों के साथ रहे तो हमारा जीवन मोती जैसा होगा। अगर हम बुरे लोगों की संगति करेंगे तो हमारा जीवन कीचड़ जैसा हो जाएगा। तो इसीलिए हमें भगवान की कृपा से भक्त यहाँ पर आते हैं और भक्त की कृपा से हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। तो हम कम से कम इतनी कृपा खुद के ऊपर करें। हाँ, क्या कृपा करनी चाहिए हमारे ऊपर? खुद ने खुद के ऊपर कि मैं भक्ति के मार्ग में बना रहूं। अगर हम नहीं करेंगे तो हम मनुष्य देह मिलकर भी भगवत भक्ति से वंचित रह जाएंगे। तो इस मनुष्य देह में क्या क्या करना चाहिए? हमें भगवान को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो यही आगे के 2 श्लोक भगवान को समझने का प्रयास है कि भगवान कैसे है। तो भगवान हमारे जैसे बद्ध नहीं है। उनके ऊपर किसी का शासन नहीं है, वो स्वतंत्र है और उनके पास पूरी शक्ति है। उनके मन में जो भी इच्छा है, जो कुछ चाहते वो सब कुछ वो प्राप्त कर सकते या वो बना सकते। तो ऐसे भगवान की सेवा करने का हमारे अंदर भाव होना चाहिए। तो ये भाव हमारा स्वाभाविक भाव है। जैसा बच्चों का माता पिता के प्रति शरणागत रहना, ये क्या कृत्रिम है? नहीं, वो तो नैसर्गिक है, वो तो स्वभाव है सबका। बच्चे कुछ संकट आते तो माता पिता के पास भाग के जाते हैं, तो वो उनका स्वभाव है माता पिता का आश्रय लेना। तो उसी प्रकार जीव का भगवान का आश्रय लेना यही स्वभाव है। लेकिन जब व्यक्ति मोह माया में गिर जाता है तो वो भगवान का आश्रय न लेकर वो बुरी संगति में खुद को ईश्वर समझता है या खुद को महान समझता है और वो भगवान का जो अस्तित्व है उसको मानता नहीं और वो नास्तिक बन जाता है या वो भगवान से द्वेष कर कर असुर योनि को प्राप्त करता है। इसलिए अभी हमें मनुष्य देह प्राप्त हुआ है तो हमें हमारा भगवान के शरणागत होकर भगवान की अंतरंग शक्ति में हम आश्रय ले, ऐसा हमारा कार्य होना चाहिए। इसलिए भगवान बोलते हैं गीता में भी, दैवेशा गुणमयी मम माया दुरत्य मामेव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। तो भगवान बोलते हैं कि ये जो गुणमयी माया है, सत्व रजस तम गुण से बनी हुई माया है, उसको लांघना बद्ध जीव के लिए मुश्किल है। लेकिन अगर कोई मेरी शरणागति स्वीकार करता है तो क्या करता है वो? उसे माया से मैं छुटकारा दे दूंगा। तो इस प्रकार वो भगवान का अंतरंग जो भगवान का शक्ति है उसका वो शरणागत हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर हमें भगवान के बारे में बताया गया है। अभी दूसरा अगले वाले श्लोक में भगवान कैसे अचिंत्य है इसके बारे में वर्णन किया गया है 5वें श्लोक में। तो
उसके पहले मैं यहाँ पर एक पॉइंट आपको दिखाना चाहता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक क्वेश्चन था। हाँ, एक मिनट, मैं और एक बताना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बोलते हैं कि जो भगवान की शरणागति ली है, वो लोग भगवान के दिव्य धाम में, हाँ, आश्रय उनको प्राप्त होता है। तो भगवान के दिव्य धाम में भक्त कैसे कार्य करता है, उसके बारे में ये श्लोक, हाँ, यहाँ पर भागवतम में दिया है। तो मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। शेयर किया क्या मैंने? हाँ। नहीं प्रभु जी, अभी दिखने लगा। हाँ। हाँ, अभी दिखा। तो ये है भागवतम का दशम स्कंद का 12वें अध्याय का 7 से 11 श्लोक। केचिद्वेणुवादयन्तो धात्मा शृङ्गानि केचन, केचिद्भुङ्गे प्रगायन्त कूजन्त कोकिले परे, विच्छायाभिप्रधावन्तो गच्छन्त साधुहंसके, बकेरूपविशन्तश्च नृत्यन्तश्च कलाभिः, विकर्षन्त किशपालां नारोहन्त चैद्रुमान्, विकुर्वन्तश्च ते साकं प्लवन्तश्च पलाशिषु, साकम्भैकविलिखन्त सरिता सर्वसम्प्लुता, विहसन्त प्रतिच्छाया शपथंश्च प्रतिस्वनान्, इत्थं सतां ब्रह्मसुखानुभूत्या दास्यं गतानां नरदेवतेन, मायाष्टानां नरदारकेन साकं विजृह कृत पुण्यपुञ्ज। तो अभी इंग्लिश में है, किसी के पास हिंदी में तो भागवतम। तो इसमें बोला गया है कि भगवान के जो भक्त है, जो बाल सखा है, वो अलग अलग कार्य कर रहे। कोई भगवान के लिए बांसुरी बजा रहा है, कोई भगवान के लिए ब्यूगल बजा रहा है, कोई भगवान के लिए मधुमक्खी जैसा आवाज कर रहा है, और कोई भगवान के लिए कोयल की आवाज का वो आवाज कर रहे, कोयल के जैसे। और कुछ ग्वाल बाल पंछियों की तरह भागते भागते उड़ने का प्रयास कर रहे। हाँ, जो पंछियों की जो छाया जमीन पे गिरती है, तो उसके पीछे वो भाग रहे। तो ऐसे ग्वाल बाल कभी कभी जो हंस है, उनके जो उनका हाव भाव है, उसको वो दिखा रहे। और कुछ लोग बतख के जैसे नीचे बैठे, कुछ लोग शांत बैठे, कुछ मोर के जैसे नाच रहे हैं, कुछ बच्चे बंदर को आकर्षित कर रहे हैं, और कुछ लोग पेड़ के ऊपर से इधर से उधर कूद रहे बंदर के जैसा। और कुछ लोगों ने अपने जो मुख है वो बंदर के जैसे बनाए, और कुछ लोग एक डाली से दूसरी डाली पर कूदी मार रहे, और कुछ बच्चे झरने के नीचे जाकर नदी को लांग रहे, कुछ मेंढक के जैसे उसमें कूदी मार रहे, और कुछ लोग अपना ही रूप पानी में देखकर वो हंस रहे हैं, और कुछ लोग जोर से आवाज कर कर जो प्रतिध्वनि आती है उसको सुन रहे। तो इस प्रकार भगवान के जो ग्वाल बाल भक्त है, वो कृष्ण के साथ इतना आदान प्रदान और सुखमय जीवन वो समय बिता रहे। तो इन भक्तों का कितना बड़ा सौभाग्य है। हाँ, इन भक्तों ने कौन सा बड़ा सुकृति कर 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 भक्ति का उन्हें अनेक जन्मों का भक्ति का सुकृति उन्हें प्राप्त होकर उन्हें भगवान के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा इस श्लोक में वर्णन किया गया। ठीक है। हाँ, अभी किसका क्या प्रश्न है? हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी। यस, माता जी के बाद प्रभु जी। अच्छा ठीक है प्रभु जी, मैं बोलती हूँ पहले। तो आपने बताया कि हर जीव जो जन्म लेता है तो वो यानी अच्छा ही रहता है, लेकिन संगति में अच्छा या बुरा बनता है, आसुरी या दैवी। लेकिन प्रभु जी यहाँ देखा जाता है भागवतम में कि जो राजा वेन था, यानी अंग के पुत्र थे वो, तो आसुरी माता से उत्पन्न हुए थे। तो उनका पिछले जन्म का कुछ यानी प्रारब्ध होगा, वो काटने के लिए वो आए थे, या इसको किस तरह से समझा जाए?
तो जब पहला जन्म होता है सबका, भगवत धाम छोड़कर आने के बाद, तो उस समय उसका प्रारब्ध कुछ नहीं रहता, उसको पहला जन्म अच्छा ही मिलता है। लेकिन उसके बाद जो अलग अलग जन्म मिलते हैं, तो वो उसके कर्मों के अनुसार उसका अगला जन्म किसी अच्छे घर में नहीं जन्म मिलेगा, किसी बुरे घर में जन्म मिलेगा, और वो व्यक्ति वैसा उसे भोगना पड़ेगा। तो वो कर्म होता है। लेकिन अगर भगवान के भक्तों की इच्छा रही, अगर हमें हमारा कल्याण करने का, तो ऐसा पतित से पतित व्यक्ति को भी वो उसका उद्धार कर सकते हैं। और कुछ लोग अच्छे घर में जन्म लेने के बाद भी अगर उनको बड़ा दुर्गति, बड़ा बुरा व्यक्ति का संग प्राप्त होता है, तो उनकी अच्छे गुण भी बुरे हो जाते हैं। समझो अभी भारत में जो जन्मे हैं बच्चे, इतने अच्छे घर में जन्मे हैं, लेकिन जो जब पाश्चात्य देश में जाते हैं तो गोमांस खाना सीख जाते हैं और फिर वो विचार करना चालू कर देते हैं। तो इतना अच्छा उनको जन्म मिलने के बाद भी वो संगति की वजह से उनके ऊपर उसका परिणाम अवश्य होता ही है। लेकिन हर व्यक्ति को भगवान कुछ ना कुछ अच्छा करने का अवसर अवश्य देते हैं। तो अभी वेन, इसको तो पिछले जन्म से शाप लगा था, इसलिए उसका ऐसा जन्म प्राप्त हुआ। लेकिन उसके पिताजी ने भी उनको बहुत मदद करने का प्रयास किया, लेकिन इतना प्रयास करने के बाद भी वो व्यक्ति उसका लाभ नहीं लिया और वो वैसा ही बुरा का बुरा रह गया। तो कुछ लोग कितना भी उनको अच्छा संग दो वो अच्छे नहीं होते, और कुछ लोगों को इतना भी बुरा संगति दो वो बुरे नहीं होते, हालांकि उनका जन्म बुरे घर में हुआ है समझो। जैसे हमारे हरदास ठाकुर का जन्म यवन कुल में हुआ, लेकिन वो कभी भी उनके ऊपर बुराई असर नहीं की, वो अच्छे ही बने रहे। तो हमें हमारा जन्म अच्छा हो या बुरा हो, हमें अच्छे लोगों की संगति करने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम सोचे अरे मेरा मेरा जन्म तो पतित घर में हुआ, मैं अभी पतित ही रहूंगा, ऐसा नहीं। अगर हमारा जन्म पतित कुल में भी हुआ है, तभी भी याद रखिए कि वैष्णव की कृपा पतित लोगों को भी उद्धार कर सकती है। उतनी शक्ति शुद्ध भक्तों के पास है। शुद्ध भक्त की कृपा से एक लोहा भी सोना बन सकता है। जब परिस को क्या बोलते हैं हिंदी में? पारस। पारस पारस मणि का स्पर्श हो जाता है तो लोहा का भी सोना हो जाता है। तो ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति हमें लेने के लिए लालायित रहना चाहिए। तो हमें तो लगना चाहिए कि मैं पतित हूँ, कोई सोचना नहीं चाहिए कि मैं महान भक्त हूँ, लेकिन हमें तो बाय डिफॉल्ट सोचना चाहिए कि मैं पतित हूँ, मुझे शुद्ध भक्तों का संग लेना चाहिए, इसलिए हमें उसके लिए लालायित रहना चाहिए। या कभी कभी अच्छे कुल में हम जन्म लिए और हम गर्विष्ठ हो गए कि मैं अच्छे कुल में जन्म हुआ, और हम लोग समझो वैष्णव की निंदा कर रहे हैं और उनको पतित समझ रहे और वैष्णव का संगति नहीं करेंगे, तो हमारा अच्छा कुल में जन्म लेना एक हमारे लिए शाप ही है। हम इतने अच्छे हैं कि हम भगवान के भक्त नहीं बन सकते, तो क्या फायदा उतना अच्छा रहने का। तो इसलिए अच्छा बुरा हम किस प्रकार से संगति लेंगे उस पे हमारा भविष्य निर्धारित है। तो जो जो भी हमें शरीर प्राप्त हुआ है या जो भी अवसर हमें प्राप्त हुआ है, उसका हम अच्छे से अच्छा उपयोग करना चाहिए, तो वो हमारे लिए अच्छा है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्णा। यस। हाँ ठीक है, आप पूछिए प्रभु। प्रभु जी, आपने जो अंतरंगा और बहिरंगा शक्ति बताया, तो बहिरंगा शक्ति में ये देवी देवता आएंगे क्या? क्योंकि आपने बोला भगवान के द्वारा निर्माण की गई कोई भी शक्ति बहिरंगा शक्ति में आता है, तो ये देवी देवता बहिरंगा शक्ति में आएंगे कि क्या करेंगे? देव देवता भी बहिरंग शक्ति में आएंगे। अच्छा। देवी देवता को आप क्या मांगते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। हम्म। अगर आप देवी देवता को शुद्ध भक्ति मांगेंगे
तो देवी देवता शुद्ध भक्ति के जैसा आपको भगवान की भक्ति देंगे, लेकिन आप देवी देवता के पास जाकर भौतिक ऐश्वर्य का मांग करेंगे तो वो लोग आपको भौतिक ऐश्वर्य देंगे। हम्म, तो आप उनको कैसा अप्रोच करते हैं, इसलिए शास्त्र में भक्तों को देवी देवता की पूजा करना नहीं चाहिए ऐसा बोला है। किस दृष्टि से? भौतिक कामना की दृष्टि से उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। जैसे समझो कोई लड़का है, वो जाता है सिगरेट के पान टपरी पे जाता है, उधर 10 रुपए देता है, बोलता है मुझे सिगरेट दो, तो आदमी क्या करेगा? सिगरेट देगा। अगर वहां पर उसके पिताजी रहेंगे तो वो क्या करेंगे? थप्पड़ नहीं मारेंगे। देंगे, हाँ, उसे डांट लगाएंगे। नहीं देंगे। मारेंगे उसको। हाँ, तो इसी प्रकार भगवान अपने पिता जैसे है, वो हमें ऐसी बुरी कुछ चीज़ हम मांगते हैं उनको तो भगवान उनको देते नहीं, लेकिन देव देवताओं को आप मांगेंगे तो वो आपको जरूर देंगे, क्योंकि उनका काम ही वही है। आप उनका उनके लिए यज्ञ करो, उनके लिए स्वाहा स्वाहा करो, वो आपको देंगे ही। तो प्रभु जी बहिरंगा शक्ति में और क्या क्या आता है, जरा विस्तार से बताएंगे? आध्यात्मिक जगत छोड़ के सब कुछ बहिरंग शक्ति में आता है। महाविष्णु से लेकर नरक तक सब कुछ बहिरंग शक्ति में आता है। हरे कृष्णा प्रभु। यस, प्रभु ये आपको प्रश्न पूछ सकता हूँ? एक मिनट है, ये श्लोक में दिखा रहा हूँ उनको। ठीक है। तो चैतन्य चरितामृत में ये श्लोक आता है, आमी विज्ञ यही मूर्खे विषय के न देव स्वचरणामृत दिय विष भूला एव। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं कि मैं बहुत होशियार हूँ, मैं इस मूर्ख व्यक्ति को भौतिक ऐशोआराम नहीं दूंगा, क्योंकि वो भौतिक ऐशोआराम कैसा है? विष के जैसा है, उससे आध्यात्मिक जो भक्ति भावना है उसकी मृत्यु हो जाती है। और तो क्या बोल रहे चैतन्य महाप्रभु, इससे अच्छा मैं उसको मेरे चरणों का अमृत दूंगा, जिससे वो मेरा शरण लेगा और वो भौतिक माया के जंजाल से वो छूट जाएगा। तो ऐसा चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु। प्रभु, हमारे आत्मा जो भगवान का जो भगवान है सच्चिदानंद है, आत्मा भी सच्चिदानंद है, तो फिर हम भौतिक जगत में क्यों आते हैं? और गोलोक से या आते, वैकुंठ से आते, कहाँ से प्रकट होते प्रभु? हम सब इस पतित अवस्था में कैसे आते? हाँ जी। हम सब भगवान से आए हुए हैं, हाँ लेकिन अभी हम शरीर को आसक्त हो गए हैं, इसलिए अभी हम खुद को शरीर मान रहे। तो फिर हमारे जैसा ही हम शरीर खुद को मानते हैं, तो फिर हमारे ऊपर ये दुखों का परिणाम होता है। जैसे समझो कोई व्यक्ति शोरूम में गाड़ी रहती है और शोरूम के गाड़ी को कुछ खरोच आया, तो आपको दुख लगता है क्या? शोरूम की गाड़ी का अगर पहिया नहीं 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 नहीं। लेकिन आपको अगर शोरूम के गाड़ी का चाबी दे दी आपको, जी, उसके बाद उस गाड़ी को थोड़ी भी खरोच आती है तो तो आपको बहुत क्या दुख लगता है? लगे, नींद बहुत नहीं दुख आएगा लगता रात है। भर। हाँ, जी प्रभु। तो अगर गैरेज में, अगर शोरूम में रह के उसको आग भी लग जाए, उसके ऊपर बॉम्ब भी डाले, तो हमें दुख नहीं लगता। लेकिन जैसे ही चाबी मिलती है तो गाड़ी को खरोच आया है, आपको खरोच नहीं आया जी है, गाड़ी को खरोच आया है, लेकिन आपको दुख हो रहा है। यस प्रभु। उसी प्रकार आत्मा जब शरीर को अपना समझ बैठता है तो फिर शरीर का सुख दुख ये सब उसके ऊपर, द्वंद्व सब उसके ऊपर आक्रमण करते।
फिर उसे शरीर को कुछ वेदना होती तो उसको लगता मुझे वेदना हो रही है। तो उस प्रकार वो शरीर भौतिक है, वो आध्यात्मिक है, लेकिन उसकी आसक्ति, हाँ, उसको वो दुख दे रही है। तो ये शरीर से आसक्ति हमारा दुख का कारण है। हम्म। तो शुद्ध भक्त देह से आसक्त नहीं होते, वो कृष्ण से आसक्त होते। इसलिए उनको देखो, आपने हरिदास ठाकुर को कितना 22 मार्केट में, हाँ, चाबुक से उनकी पीठ के ऊपर कितना उन्होंने मारा, तो उनको कुछ, उन्होंने हरिनाम छोड़ा क्या? नहीं। अगर हमको चाबुक मारेंगे तो हम हरिनाम लेंगे कि क्या करेंगे? छोड़ देंगे। हाँ, छोड़ देंगे, क्योंकि हमारी आसक्ति शरीर से है। लेकिन शुद्ध भक्त का आसक्ति शरीर से नहीं, वो तो शरीर को भी भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो इसलिए हमारा आसक्ति भौतिकता से निकाल कर भगवान की तरफ लगाने का प्रयास करना चाहिए। उसे ही भगवान की भक्ति बोला गया है। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन और था, पूछ सकती हूँ क्या? हाँ, पूछिए। प्रभु जी, आपने बताया था कि भगवान मनुष्य देह निर्माण करने के बाद संतुष्ट हो जाते हैं। तो जो सरीसृप पशु पक्षी जो बनते हैं, तो भगवान ने जो वहां से जो सबसे पहले जो जीवात्मा आई, तो फिर वो कैसा चूज होता है कि वो मनुष्य देह ना मिलकर उनको ये निम्न योनि मिलती है? क्योंकि तब तो वो शुद्ध रहते हैं ना। अभी एक कर्मों का जो गति है, उसको आपको सीखना पड़ेगा। भागवतम में सृष्टि कैसी बनी है, हाँ, उसका पूरा विस्तार से वर्णन किया गया है कि ब्रह्मा जी कैसा जन्म लेते हैं, फिर उनसे कितने जीव आते हैं, कर्दम मुनि का विवाह इतनी सारी कन्याओं से होता है, फिर उनके द्वारा पशु पक्षी इनका जन्म होता है। तो ऐसा पूरा सृष्टि का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार ये सृष्टि हमारी बनी है। तो हमें प्रॉब्लम कितना है उसको जानने में हमारा जीवन लगाना है कि उत्तर क्या है, उसमें हमें हमारा समय लगाना है। तो जेल के बाहर जाने का रास्ता हमें ढूंढना है कि जेल के अंदर कितने रूम है, कितने जेल में खाना कैसा मिलता है, कौन सा विषय की जिज्ञासा हमें करना चाहिए। नहीं, जेल के बाहर जाने का। हाँ, तो हमें भगवत धाम जाने के विषय का चिंतन करना चाहिए। कोई अगर पानी में गिर गया है तो मुझे कौन पानी में धक्का मार के मुझे डाला है, उसके ऊपर वो झगड़ा करते बैठेगा कि वो पानी से बाहर निकालने का प्रयास करेगा। बाहर निकलने का। हाँ, तो ये जो किसको कैसा शरीर मिला और कौन आप, अगर अभी आपका बुद्धि से अगर आप समझना चाहेंगे, वो सब अपने बुद्धि से परे है। ब्रह्मा जी के 4 सिर होकर भी वो ये कर्म को नहीं समझ सकते। तो हमारा एक सिर से और हमारी कलयुग की बुद्धि से हम उसको मुश्किल से समझ पाएंगे। और वो समझ कर भी ऐसा नहीं कि हमारी माला फायदा नहीं। हम अच्छे से करने वाले हैं, हाँ, ऐसा कुछ तो होने वाला है नहीं। लेकिन वो सब दिया है, ऐसा नहीं कि मैं आपको मन घड़न से बता रहा हूँ। अगर आप उस अध्याय को पढ़ेंगे तो उसके पहले भगवान ने क्या क्या सृष्टि की है उसके वर्णन है उसमें। तो आप उस पे आप पढ़ सकते हैं। भागवतम जब आपका चालू होगा तब आपको ये सब पता चलेगा। जी प्रभु। ठीक है, यस, थैंक यू। यस, थैंक यू। तो अभी हम अगले श्लोक पे जा रहे हैं। विकास प्रभु, यू हैड प्रभु। क्वेश्चन? यस 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 प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु, प्रभु, इसमें वर्ष में वैसे डिटेल में आया नहीं, पर मुझे डिफरेंस समझना था। जैसे आपने कहा एक बद्ध जीव, ठीक है, तो बद्ध जीव जो माया से बद्ध है वो बद्ध जीव हुआ। ऐसे ही मैंने जो है बाकी स्क्रिप्चर्स में पढ़ा है नित्य मुक्त जीवात्मा, और इस तरह के और कितने होते हैं, ये इनके बीच का डिफरेंस क्या है प्रभु? एक भगवान के जो निजी निजी पार्षद है, उनका माया में वो कभी गिरते नहीं।
और जो बाकी के जीव है उनके अंदर कभी कभी भगवान से दूर जाने की इच्छा होती है और वो लोग फिर भौतिक जगत में आ जाते हैं। तो उन्हें बोला जाता है बद्ध जीव। जो भगवान के साथ सदैव रहते हैं उनके अंतरंग पार्षद है। उन्हें नित्य मुक्त का बोला जाता है। लेकिन जो परिकर है, जिनके मन में कभी कभी मैं भगवान की क्यों सेवा कर रहा हूँ, मुझे भी इंद्रिय तृप्ति करना है, ऐसा विचार आता है, उनको इस धरातल पर भेजा जाता है। तो उन्हें बोला जाता है बद्ध जीव। तो ऐसे बद्ध जीव के ऊपर अगर वो साधना कर कर भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो उनको साधना सिद्ध बोला जाता है। और कुछ कुछ जीवों के ऊपर शुद्ध भक्तों की कृपा होती है तो उन्हें कृपा सिद्ध बोला जाता है। तो ऐसे फिर बद्ध जीव को इस भौतिक जगत से वापस आध्यात्मिक जगत जाने के लिए व्यवस्था भगवान ने की है। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। तो अभी हम अगले श्लोक के ऊपर चर्चा करें। तद एजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तद अंतरस्य सर्वस्य तद्धु सर्वस्य बाह्यता। हरे कृष्णा, मैं पढ़ सकती हूँ? अरे वो कहाँ गए हमारे प्रभु जी? पर्वत प्रभु, आप डिवोटी को असाइन करो। यस प्रभु जी, यस माता जी, कैन आप पढ़िए। यस सबको चांस दो, हरे जिसने पढ़ा है उनको। जी 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 प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस। अनुवाद। परमेश्वर चलते हैं और नहीं भी चलते, वे बहुत दूर हैं लेकिन अत्यंत निकट भी है। वे सबके भीतर है, फिर भी वे सबके बाहर भी है। तात्पर्य। यहाँ पर भगवान के कुछ दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया गया है जो उनकी अचिंत्य शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। यहाँ पर दिए गए विरोधाभासी कथन भगवान की अचिंत्य शक्तियां सिद्ध करते हैं। वे चलते हैं और नहीं भी चलते। साधारणतया यदि कोई चल सकता है तो यह कहना कि वह नहीं चल सकता तर्क विरुद्ध होगा। किंतु भगवान के संदर्भ में ऐसा विरोधी कथन मात्र उनकी अचिंत्य शक्तियों को इंगित करने का कार्य करता है। अपने सीमित ज्ञान से हम ऐसे विरोधी कथनों को समझ नहीं सकते। अतः हम तो केवल अपने ज्ञान की सीमित शक्ति के आधार पर भगवान की धारणा बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर मायावाद सिद्धांत को मनाने वाले निर्विशेषवादी दार्शनिक भगवान के केवल निराकार कार्यकलापों को स्वीकार करते हैं और उनके साकार रूप को ठुकरा देते हैं। किंतु भागवत संप्रदाय को मानने वाले भगवान की पूर्ण धारणा को अपनाते हुए उनकी अचिंत्य शक्तियों को स्वीकार करते हैं और समझते हैं कि वे साकार तथा निराकार दोनों हैं। भागवतगण जानते हैं कि अचिंत्य शक्तियों के बिना परमेश्वर शब्द का कोई अर्थ नहीं रहता। हमें यह नहीं मान बैठना चाहिए कि चूंकि हम ईश्वर को अपनी आंखों से नहीं देख सकते अतएव भगवान साकार नहीं है। श्री ईशोपनिषद यह घोषणा करके इस तर्क का खंडन करता है कि भगवान बहुत दूर है लेकिन अत्यंत निकट भी है। भगवान का धाम भौतिक आकाश से परे है और हमारे पास इस भौतिक आकाश को भी मापने के साधन उपलब्ध नहीं है। यदि भौतिक आकाश ही इतना दूर तक विस्तृत है तो फिर आध्यात्मिक आकाश के विषय में क्या कहा जा सकता है जो इससे सर्वथा परे है। आध्यात्मिक आकाश भौतिक ब्रह्मांड से अति दूर स्थित होने की पुष्टि भगवत गीता 15.6 में की गई है। लेकिन इतनी दूर पर रहते हुए भी भगवान एक पल से भी कम समय में मन या वायु से भी तेज गति से हमारे समक्ष तुरंत अवतरित हो सकते हैं। वे इतनी तेजी से दौड़ भी सकते हैं कि कोई उनसे आगे ही नहीं निकल सकता। इसका वर्णन पिछले श्लोक में किया जा चुका है। फिर भी जब भगवान हमारे समक्ष आते हैं तो हम उनकी अनदेखी करते हैं। ऐसी मूर्खतापूर्ण उपेक्षा की भर्त्सना भगवान द्वारा भगवत गीता 9.11 में की गई है, जहां वे कहते हैं कि मूर्ख लोग मुझे मर्त्य प्राणी मानकर मेरा उपहास करते हैं। वे न तो मर्त्य प्राणी हैं
न ही वे हमारे समक्ष भौतिक प्रकृति द्वारा उत्पन्न शरीर लेकर आते हैं। ऐसे अनेक तथाकथित विद्वान हैं जिनका तर्क है कि भगवान सामान्य जीव की भांति पदार्थ से बना भौतिक प्रकृति द्वारा निर्मित शरीर लेकर अवतरित होते हैं। उनकी अचिंत्य शक्ति को न जानते हुए ऐसे मूर्ख लोग भगवान को सामान्य व्यक्ति जैसा मान बैठता है। अचिंत्य शक्तियों से पूर्ण होने के कारण भगवान किसी भी माध्यम से हमारी सेवा का स्वीकार कर सकते हैं और वे अपनी विभिन्न शक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार रूपांतरित कर सकते हैं। नास्तिकों का तर्क है कि भगवान या तो अपने आप अवतरित हो ही नहीं सकते, और यदि वे ऐसा करते हैं तो भौतिक शक्ति से बने रूप में अवतरित होते हैं। यदि हम भगवान की अचिंत्य शक्तियों के अस्तित्व को स्वीकार करें तो यह तर्क निरस्त हो जाता है। तब हम समझेंगे कि यदि भगवान हमारे समक्ष भौतिक शक्ति से बने रूप में प्रकट होते भी हैं, तो भी उनके लिए यह सर्वथा संभव है कि वे इस भौतिक शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति के रूपांतरित कर ले। क्योंकि शक्तियों का स्रोत एक ही है, अतएव शक्तियों को उनके स्रोत की इच्छा अनुसार काम में लाया जा सकता है। उदाहरणार्थ, भगवान अर्चा विग्रह में मिट्टी, पत्थर या लकड़ी के बने विग्रह के स्वरूप में प्रकट हो सकते हैं। लकड़ी, पत्थर या अन्य पदार्थ के बिना ये अर्चा विग्रह मूर्तियां नहीं है, जैसा कि मूर्ति भंजक तर्क करते हैं। भौतिक जगत की हमारी वर्तमान अपूर्ण बद्ध अवस्था में हम हमारी अपूर्ण दृष्टि के कारण परमेश्वर को नहीं देख पाते, किंतु जो भक्त उन्हें भौतिक दृष्टि के द्वारा देखना चाहते हैं, उन पर अनुग्रह करके भगवान अपने तथाकथित भौतिक रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों की सेवा को स्वीकार करते हैं। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि ऐसे भक्त जो भक्ति की निम्नतम अवस्था में हैं, वे किसी मूर्ति की पूजा करते हैं। वस्तुतः वे भगवान की ही पूजा करते हैं, जो उनके समक्ष ऐसे उपगम्य रूप में प्रकट होने के लिए सहमत हो गए हैं, जिस तक सबकी पहुंच हो सके। न ही अर्चा स्वरूप को पूजक की सनक के अनुसार गढ़ा जाता है। यह स्वरूप अपने साज समाज के साथ शाश्वत तौर पर विद्यमान रहने वाला है। इसकी वास्तविक अनुभूति निष्ठावान भक्त के द्वारा ही की जा सकती है, नास्तिक के द्वारा नहीं। भगवत गीता 4.11 में भगवान इंगित करते हैं कि वे भक्त से किस प्रकार व्यवहार करते हैं। यह उसकी शरणागति की मात्रा पर निर्भर करता है। यह अधिकार वे अपने हाथों में रखते हैं कि वे शरणागतों के अतिरिक्त किसी और के समक्ष प्रकट हो या न हो। इस प्रकार शरणागत जीवों के लिए वे सदैव लभ्य है, परंतु शरणागत नहीं हुए जीवों के लिए वे अति दूर तथा अगम्य हैं। इस संदर्भ में शास्त्रों में भगवान के लिए प्राय प्रयुक्त होने वाला दो शब्द सगुण गुणों से युक्त तथा निर्गुण गुणों से रहित अत्यंत महत्वपूर्ण है। सगुण शब्द का मतलब यह नहीं होता कि जब वे दृष्टिगोचर गुणों सहित प्रकट होते हैं तो वे भौतिक रूप ग्रहण करते हैं और भौतिक रूपों के नियमों के अधीन रहते हैं। उनके लिए भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों में अंतर नहीं होता, क्योंकि वे समस्त शक्तियों के स्रोत है। समस्त शक्तियों के नियंत्रक के रूप में वे हमारी तरह हम कभी भी उनके वश में नहीं हो सकते। भौतिक शक्ति उनके निर्देशों के अनुसार कार्य करती है, अतः एव उस शक्ति को अपने कार्य के लिए उस शक्ति के किसी भी गुणों से प्रभावित हुए बिना प्रयोग कर सकते हैं। इस संदर्भ में वे निर्गुण हैं, न ही भगवान कभी निराकार होते हैं, क्योंकि अंततोगत्वा वे शाश्वत रूप तथा आदि भगवान हैं। उनका निराकार पहलू या ब्रह्म ज्योति उनकी व्यक्तिगत किरणों की चमक मात्र है, जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य देव की चमक है। जब बालक संत प्रहलाद महाराज अपने नास्तिक पिता के समक्ष थे, तो उनके पिता ने उनसे पूछा, कहाँ है तुम्हारा ईश्वर? जब प्रहलाद ने उत्तर दिया कि ईश्वर सर्वत्र निवास करते हैं, तो पिता ने क्रुद्ध होकर पूछा कि क्या तुम्हारा ईश्वर इस महल के किसी खंबे में भी है? तो बालक ने कहा, हाँ। उस नास्तिक राजा ने उस खंबे को तुरंत उन्हीं के सामने खंड खंड कर दिया और भगवान उसी समय नरसिम्हा के रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने उस नास्तिक राजा का संहार कर दिया। इस प्रकार ईश्वर सभी वस्तुओं के भीतर हैं और वे अपनी विभिन्न शक्तियों से हर वस्तु की सृष्टि करते हैं।
वे अपनी अचिंत्य शक्तियों से अपने निष्ठावान भक्त पर कृपा दिखाने के लिए किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकते हैं। भगवान नरसिम्हा उस खंबे के भीतर से नास्तिक राजा के आदेश से नहीं प्रकट हुए थे, अपितु अपने भक्त प्रहलाद की इच्छा से प्रकट हुए थे। कोई नास्तिक भगवान को प्रकट होने का आदेश नहीं दे सकता, लेकिन भगवान अपने भक्त पर कृपा दिखाने के लिए कहीं भी प्रकट हो जाएंगे। इस प्रकार भगवत गीता 4.8 का कथन है कि भगवान नास्तिकों का नाश करने तथा आस्तिकों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। निस्संदेह भगवान के पास पर्याप्त शक्तियां तथा कार्यवाहक है जो नास्तिकों का सफाया कर सकते हैं, लेकिन भक्तों पर स्वयं कृपा करने में उन्हें हर्ष होता है। अतः वे अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। वास्तव में वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही अवतरित होते हैं, किसी अन्य प्रयोजन से नहीं। ब्रह्म संहिता 5.35 में कहा गया है कि आदि भगवान गोविंद अपने पूर्ण अंश द्वारा प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। वे ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड के सारे परमाणुओं में तक में प्रवेश करते हैं। वे विराट रूप में प्रत्येक वस्तु से बाहर रहते हैं, किंतु अपने अंतर्यामी रूप में वे प्रत्येक वस्तु के भीतर रहते हैं। अंतर्यामी रूप में वे घटित होने वाली प्रत्येक घटना के साक्षी है और हमें अपने कर्मों का फल प्रदान करते हैं। भले ही हम भूल जाएं कि हमने पूर्व जन्मों में क्या क्या किया था, लेकिन चूंकि भगवान हमारे कार्यों के साक्षी है, अतएव हमारे कर्मों के फल सदैव मिलते हैं और हमें उन फलों को भोगना होता है। तथ्य तो यह है कि भीतर तथा बाहर ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। प्रत्येक वस्तु उनकी विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य है। जिस तरह अग्नि से ताप तथा प्रकाश उद्भूत होता है, इस तरह उनकी विभिन्न शक्तियों में एक रूपता है। इस एक रूपता के होने पर भी भगवान अपने व्यक्तिगत रूप में उन सब वस्तुओं को पूर्ण रूपेण भोगते हैं, जो अंश रूप जीवों द्वारा सूक्ष्म मात्रा में भोग्य है। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में सार क्या है? भगवान अचिंत्य है, भगवान को समझा नहीं जा सकता भौतिक मनोभाव से, लेकिन भगवान को समझ सकते हैं हम भक्ति भाव से। पंथास्तु कोटि शतवस्त्र संप्रगम्यो वायो रथा विमनसो मुनिपुंगवानाम। योगी पुरुष मन का रथ बनाकर उसको कितना तेजी से चला रहे हो, कोटि कोटि सूर्य वर्ष तक वो मन के वेग से अगर वो चलाएंगे तभी भी वो भगवान को मिल नहीं सकते। लेकिन भगवान को प्रेमांजन छुरित लेन भक्ति, अगर हमारे आंखों में प्रेम का अंजन है तो हमें भगवान तुरंत दिखाई पड़ेंगे, तुरंत उनका अनुभव होगा। तो भगवान दूर है अभक्त के लिए और भगवान सबसे नजदीक है भक्त के लिए। जैसा काल नेमी भगवान के पीछे तेजी से भाग रहा था, लेकिन वो भगवान को पकड़ नहीं पाया, वैसा भौतिकवादी व्यक्ति भगवान को समझने के लिए कितना प्रयास करे, उसे भगवान समझ में नहीं आएंगे। और उसे भगवान समझ में नहीं आएंगे तो नास्तिकता उसके अंदर बनी रहेगी। तो अगर किसी को नास्तिक बनना है तो उसको भी भगवान नहीं, उसको क्या बोलते हैं, उसको सैंक्शन, भगवान ने उसको क्या करना चाहिए, भगवान ने उसको मानना चाहिए, तभी वो व्यक्ति नास्तिक बन सकता। तो इस प्रकार भगवान दूर है नास्तिकों के लिए, अभक्तों के लिए, लेकिन भगवान नजदीक है उनके भक्तों के लिए। तो यशोदा माता भगवान को, जो काल में जिस भगवान को पकड़ नहीं सकता था, उनको यशोदा माता पकड़कर बांध भी सकती है। तो भगवान रस्सी से नहीं, यशोदा के पैर से बंधे हुए। तो इस प्रकार भगवान जो अचिंत है उनको अगर समझना है तो हमारी दृष्टि भौतिक दृष्टि से
हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। जैसा समझो एक किताब है, वो किताब के अक्षर अगर दूसरे भाषा में है और आपको उस भाषा का ज्ञान नहीं है, तो आपको वो अक्षर सिर्फ देख कर भी आप देख नहीं रहे हो उसको। हाँ, समझो मैं आपके सामने कुछ चाइनीज किताब लेके आया और उसको खोला, आपको बोला पढ़ने के लिए, तो आप बोलते हैं मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे पढ़ने नहीं आ रहा। अक्षर तो वहाँ पर है, लेकिन आपको वो अक्षर वो उसका जो अक्षर से आपको सिखाया नहीं गया है, तो आपको वो अक्षर दिखाई नहीं देंगे। आपको उसका कुछ भाव समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो व्यक्ति उस भाषा को जानता है, उसके सामने वो लेके जाएंगे तो वो फटाफट जो हमने उसके सामने प्रस्तुत करें वो पढ़ेगा। तो फिर व्यक्ति को दिखाई देने से कुछ फायदा है क्या? वो दिख रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा। हाँ। उसी प्रकार भगवान असुरों को दिखते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता। हाँ, कृष्ण जब युद्ध भूमि में खड़े थे तो दुर्योधन भी भगवान को देख रहा था, लेकिन उसको भगवान समझ में आ रहे थे क्या? नहीं आ रहे थे, क्योंकि उसकी दृष्टि कलुषित हो गई थी भौतिक भावना से। वो तो इतना उसका दृष्टि पतित हो गया था कि भगवान जब शांति दूत लेके आते हैं शांति संदेश, तो वो उनको ही गिरफ्तार करने का आदेश देते हैं। तो इसीलिए भगवान समझ के परे है, जो उनसे भक्तिभाव नहीं रखता है। तो अगर भक्ति भावना जिसके अंदर नहीं है, उसे भगवान समझ में आना मुश्किल है, उनको वो समझ नहीं पाएगा। तो भगवान सब जगह पर उपस्थित है। वो प्रत्येक के हृदय में अंतर्यामी के रूप में वो विराजित है, और साथ ही साथ विराट उनका जो विराट रूप है, उसके द्वारा भी वो पूरी जगत की वो पालन पोषण करते हैं। तो भगवान साकार भी है और निराकार भी है। तो साकार किसके लिए है? भक्तों के लिए। और निराकार किसके लिए? अभक्तों के लिए। जो व्यक्ति भगवान को देखना नहीं चाहता, भगवान से जिसका प्रेम नहीं है, उसके लिए भगवान अस्तित्व में नहीं है। लेकिन भगवान जिसको देखना चाहते, भगवान जिनको दिखाना चाहते, उनके लिए भगवान मूर्तिमंत है। तो ऐसा भगवान का दृष्टि भक्तों को ही होती है, क्योंकि उनके आंखों में प्रेम भरा है। तो तुकाराम महाराज बोलते हैं, सुंदर ते ध्यान उभे बोटेवरी कर काटावरी ठेवना। तो वो भगवान को देखकर उनका ध्यान सुंदर रूप को वो स्मरण कर रहे। तो भक्तों के लिए भगवान व्यक्ति है, लेकिन अभक्त के लिए भगवान वो कैसा सोचते हैं कि भगवान का अस्तित्व नहीं है, भगवान है ही नहीं। और भगवान अगर है ऐसा वो मानेंगे तो उनको भगवान का आदेश पालन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप भगवान को ही उड़ा देंगे, भगवान को ही निराकार कर देंगे, तो आपको पकड़ने वाला कौन है? निराकार तो आपको पकड़ेगा नहीं, निराकार तो आपको कुछ बोलेगा नहीं, निराकार को तो आपको कुछ खिलाना नहीं, निराकार को कुछ आप कपड़े भी नहीं पहना सकते। तो वो सोचते हैं कि कुछ भी नहीं करना है हमें, तो ऐसा रूप भगवान का वो बोलते कि ये निराकार ही भगवान है। उससे क्या हो जाता है, उनको मन में जो आया वो कर सकते, वो पूरी तरह से मन गढ़ंत अपना जीवन जी सकते। तो ऐसा भक्तों का भाव नहीं होता है। भगवान भक्तों के लिए उपस्थित है, उनका वेश है, उनका रूप है, उनकी लीला है, उनका गुण है। जन्म कर्म शमेद एवं व्यक्ति त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामितुस्य अर्जुना। तो भगवान के भक्त भगवान की जन्म लीला उसके ऊपर कथा कर 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 अपना जीवन वो भगवान को समर्पित करते हैं, और उनको भगवान का धाम प्राप्त होता है। और साथ ही साथ भगवान के अंदर गुण भी है। तो भगवान षड़ा ऐश्वर्य संपूर्ण गुण उनके अंदर है। और वो कैसे निर्गुण है? उनके अंदर आध्यात्मिक गुण है,
लेकिन उनके अंदर भौतिक गुण नहीं है। भौतिक गुण कौन से है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ये भौतिक गुण बद्ध जीवों के ऊपर कार्य करते, लेकिन वो भगवान के ऊपर कार्य नहीं करते, इसलिए भगवान को बोला गया है निर्गुण। तो ये 3 गुणों से परे है, लेकिन भगवान के अंदर षड्गुण है, षड ऐश्वर्य उनके अंदर गुण है। तो ऐसे भगवान की रूप है। तो उसको, भगवान को किसी को समझना है तो उसे शरणागति स्वीकारना चाहिए। जब वो शरणागत भगवान से हो जाता है तो वो भगवान को समझ सकता है। जैसा कोई लड़का अपने पिता से प्रेम करता है तो पिता घर पे है कि नहीं उसे कैसा पता चलता है? जब वो पिता के जूते देखता है बाहर, तो जूते बाहर पिताजी के देखकर उसको लगता है कि अभी पिताजी घर पे है। तो जूते देखकर उसे भगवान की याद आती है, पिता की याद आती है। तो उसी प्रकार भगवान का भक्त, जब भगवान ने इस सृष्टि में सूर्य, चंद्र, अनेक जो विषय वस्तु बनाई है, उनको वो जब देखता है तो उसे भगवान का स्मरण होता है कि ये भगवान ने बनाया है। तो इस प्रकार वो भगवान को हर स्थान पर वो भगवान को वो महसूस करता है। तो ये उसका भगवान के भक्त का लक्षण है। तो इसी प्रकार गीता में भी एक श्लोक है जो भगवान बोलते हैं कि भक्त का मनोभाव कैसा होता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तो भगवान बोल रहे हैं गीता में कि मेरा भक्त मुझे हर समय हर जगह पर वो देखता है, और ऐसा भक्त कभी भी उसका पतन नहीं होता, या वो मेरे से दूर नहीं जाता, या मैं उससे दूर नहीं जाता। तो भगवान और भक्त, उनका संबंध शाश्वत वहाँ पर रहता है। तो इसी का उदाहरण प्रभुपाद जी यहाँ पर दे रहे प्रहलाद महाराज का। तो हिरण्यकशिपु, उसको ब्रह्मा जी की कृपा से उसे अमरत्व प्राप्त हुआ, लेकिन उसे भगवान की कृपा नहीं थी, इसलिए उसे भगवान का दर्शन नहीं हो रहा था, और वो खुद को स्वामी जगत का समझ बैठ रहा है। लेकिन प्रहलाद, उसे नारद मुनि का संग मिला। कहाँ पर संग मिला? कयाधु, जब इंद्र उसके ऊपर आक्रमण करते हैं, हिरण्यकशिपु जब तपस्या करने जाते हैं, तो कयाधु को बंदी बनाते वो, और तब कयाधु पेट से रहती है। तो नारद मुनि वहाँ पर आते हैं, बोलते हैं कयाधु के पेट में महान भक्त है, आप उसे कुछ तकलीफ मत दी। और नारद मुनि फिर उनको, कयाधु को भागवत का उपदेश करते। तो कयाधु भागवतम नारद मुनि से सुनती है, और कभी कभी उसको नींद भी आती है, लेकिन गर्भ में जो प्रहलाद है वो एकदम ध्यान से सुन रहे नारद मुनि से भगवान का उपदेश। और कभी कभी वो जब माता सो जाती थी और नारद मुनि कथा बताते थे, तो उनको वो आवाज देते थे, मैं सुन रहा हूँ, ऐसा आवाज देते थे। तो उनको गर्भ में भगवान के उपदेश सुनकर उनकी चेतना इतनी अच्छी बनी कि वो भगवान को हर जगह हर समय देख पा रहे थे। जैसा इस श्लोक में बोला गया, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। मेरा भक्त मुझे हर स्थिति में देखता है, और ऐसे भक्तों को मैं हर समय देखता हूँ, और ऐसे भक्तों को मैं कभी दूर नहीं होता हूँ, और वैसा भक्त मुझसे कभी दूर नहीं हो सकता। तो ये प्यार भरा संबंध भगवान और भगवान के भक्त में होता है। जैसे पुंडरीक विद्यानिधि है, वो जब उनको व्यजन से हवा डाली जा रही थी, तो व्यजन का पंख मोर का पंख देखकर उनको भगवान का स्मरण होने लगता है। तो शुद्ध भक्तों को आकाश देखते हैं तो भगवान का स्मरण होता है, पानी देखते तो उनको भगवान का स्मरण होता है, हर जगत में कुछ भी वो देखते हैं तो उनको भगवान का स्मरण होता है।
तो ऐसे भक्तों को भगवान कभी भी दूर नहीं होते। और जो आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति है, उनके सामने भगवान स्वयं क्यों ना आ जाए, वो उनको माया बोलेंगे। भगवान नश्वर है, भगवान माया है, भगवान को रूप नहीं, भगवान को ये नहीं, भगवान को वो नहीं, ऐसा वो बोल बोल कर वो भगवान से अपराध करते। तो जब हिरण्यकश्यप ने पूछा प्रहलाद को, अरे प्रहलाद, ये खंभे में तुम्हारे भगवान है क्या? तो प्रहलाद तो भगवान को हर जगह उनका प्रहलाद को अनुभूति होता था। तो प्रहलाद ने बोला, है मेरे भगवान इस खंभे में। तो हिरण्यकश्यपु प्रहलाद का ये जो मनोभाव है, इसको खंडित करना चाहता था। इसलिए उसने सोचा, अगर मैं ये जो खंभा है इसको तोड़ दूंगा तो प्रहलाद का जो विश्वास है भगवान के ऊपर, वो टूट जाएगा। तो उसने आकर जोर से खंभे को लात मारी। तो भगवान खंभे में नहीं थे, लेकिन भगवान खंभे में आए क्योंकि प्रहलाद ने बोला कि इस खंभे में भगवान है। तो प्रहलाद के शब्द को रखने के लिए भगवान उस खंभे में अवतरित होते हैं। तो इसी प्रकार शुद्ध भक्त जब भगवान को अर्च विग्रह में आह्वान करते हैं तो वहां पर भगवान अवतरित होते हैं। भौतिकवादी लोगों को तो भगवान की मूर्ति देखकर उनके पत्थर लगेगा, लेकिन अगर हमारा प्रेम भगवान के प्रति है तो हमें वो पत्थर नहीं, उसमें भगवान का हमें दृष्टिगोचर होंगे। तो ऐसा मनोभाव हमारे अंदर आ जाता है जब हम अच्छी संगति में रहते हैं। तो इसीलिए भगवान दूर भी है अभक्त के लिए, और भगवान सबसे पास है भक्तों के लिए। तो भगवान को कोई समझ सकता है, वो भगवान का भक्त समझ सकता है, और कई लोगों को भगवान उलझा देते। तो वो व्यक्ति की कैसी भक्ति भावना है उसके ऊपर आधारित है, अवलंबन उसके ऊपर वो आधारित है। तो हमें ये आसुरी वृत्ति का त्याग कर कर हमें भगवान की भक्ति करने की वृत्ति लानी चाहिए, और उस भाव से हमें भगवान का सरोकार होना चाहिए। भगवान के प्रति हमें वैसा प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। हमारे घर में अर्च विग्रह है या घर में फोटो है या जो कुछ है, तो हमें उससे उसके द्वारा भगवान से थोड़ा संबंध बनाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। तो ऐसा भक्त जब भगवान से संबंध जोड़ता है तो उसे भगवान का सुख उसका सुख होता है, और भगवान का दुख उसे दुख लगता है। तो भगवान के भक्त आध्यात्मिक जगत छोड़कर इस भौतिक जगत में क्यों आते? क्योंकि वो हमारा उद्धार करना चाहते, इसलिए वो आते हैं। तो शुद्ध भक्त क्यों जगत में विहरण करते? तो उसके लिए भागवत में ये श्लोक है, जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहे चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। तो इसमें क्या बोला गया है? जो लोग कृष्ण से विमुख है और कृष्ण से विमुख होने की वजह से वो अधर्म को अपना रहे हैं। तो पहला उन्होंने कृष्ण से अपना मुख बदल लिया है, और कृष्ण से विमुख होने के कारण वो अधर्म कर रहे हैं। और अधर्म करने से क्या हो रहा है? सुदुःखितस्य, वो पूरी तरह से दुखी हो रहे हैं।
तो ऐसे भगवान से विमुख हुए लोगों को भगवान से सन्मुख शुद्ध भक्त कहते हैं। और व्यक्ति जब भगवान से सन्मुख हो जाता है तो उसका आचरण धर्मशील रहता है, और ऐसा धर्मशील आचरण उसे सुख देता है। तो ये कृपा भगवान के भक्त यहाँ वहाँ घूम घूम कर करते हैं। तो भगवान के भक्त दुनिया में क्यों घूमते हैं? वो पिकनिक पॉइंट देखने के लिए नहीं घूमते, वो लोग पिकनिक स्पॉट देखने के लिए नहीं घूमते, तो वो लोगों का कल्याण करने के लिए घूमते हैं। तो जो भगवान से दूर हुए, विमुख हुए, उनको भगवान के पास वो लेके आते हैं। तो भारत की जो जनता है उनका सौभाग्य है कि वो भगवान के जहाँ अवतार होते हैं ऐसे जगह पर उनका जन्म हुआ है, जहाँ भगवान का लीला गुण बहुत बहुत आचार्यों ने प्रचुर मात्रा में करके रखा है। ऐसे पवित्र जगह पर उनका जन्म हुआ है, लेकिन वो भगवान से इतना नज़दीक रहकर वो भगवान से विमुख हो गए, इसलिए उनको उसका कुछ लाभ नहीं हो रहा है। तो ऐसे विमुख लोगों को भगवान के सन्मुख करने का काम शुद्ध भक्त करते हैं। क्यों करते हो? क्योंकि भगवान के वो प्रामाणिक प्रतिनिधि है। भगवान का सुख उनका सुख है, भगवान का दुख उनका दुख है, तो इसलिए वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो ये पतित लोगों को भगवान की तरफ मोड़ते हैं, और उस कारण वो इस दुनिया में यहाँ वहाँ प्रवास करते हैं। तो ये है भगवान का अचिंत्य शक्ति, जिसके बारे में हमने चर्चा की। अभी कोई किसी को प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, यस प्रो। ये अंतरंगा शक्ति और अचिंत शक्ति, इनमें क्या डिफरेंस है फिर? आप शक्ति का मनोभाव समझ लीजिए। अंतरंगा, अचिंत्य, ये सब भगवान को समझने की व्याख्या है। तो आपको मोटा मोटी दो कैटेगरी में हम डाल रहे। क्या डाल रहे हम? भगवान के षडगुण, भगवान का रूप, भगवान का धाम, भगवान का जो उनका जो खुद का विस्तार है, वो सब क्या है? उनके धाम, वो सब अंतरंग है। और इसके अलावा जो कुछ भगवान ने हमारे लिए छोड़ के रखा है, स्वर्ग, नरक, जो भी है, महाविष्णु के सांस से लेकर जब सब ब्रह्मांड बाहर आते हैं, जहाँ पर हम खुद को स्वामी समझते हैं, वो सब क्या है? बहिरंग शक्ति। समझो हमने सिर पे तिलक लगाया है, गले में माला डाली है, और लोगों को बोल रहे हैं मैं दास हूँ, दास हूँ। सिर्फ बोलने के लिए हम दास दास बोलते हैं, और भक्तों को बोलते हैं अरे मेरे लिए पानी लेके आओ, अरे मेरे लिए कुछ गाड़ी लेके आओ। ऐसा अगर हम किसी को आदेश दे रहे तो फिर हम कौन सा दास भाव हमारे अंदर है क्या? तो नहीं है। तो अंतरंग और बहिरंग शक्ति ये क्या है? जो शक्ति भगवान की सेवा में लगा रहे वो अंतरंग शक्ति है। जो चीज हम खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए लगा रहे हैं वो सब बहिरंग है। तो ये आपको मोटा मोटी समझना चाहिए। नहीं और प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि अंतरंगा और अचिंत, इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। भगवान की अनेक शक्तियां, लादिनी, संदिनी, संविद, ऐसे अनेक शक्तियां हैं। अच्छा। और आंतरिक शक्ति वो क्या है? राधा रानी।
पूरा शक्ति का संच, वो अंतरंग शक्ति। तो आप ऐसा अंतरंग शक्ति एक ऐसा पर्टिकुलर कुछ नहीं है, वो है जो भी भगवान की सेवा में लगा हुआ शक्ति है वो सब अंतरंग शक्ति। और जो भी हमारे शुद्धिकरण के लगाया हुआ है वो शक्ति सब क्या है? बहिरंगा। हाँ, बहिरंग है। तो अगर हम माला जप कर रहे तो वो कौन सा शक्ति? अंतरंगा। और हम टीवी देख रहे तो कौन सा शक्ति? बहिरंगा। हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे तो कौन सा शक्ति? बहिरंगा। और आप भागवतम पढ़ रहे तो कौन सा शक्ति? अंतरंगा। हाँ, तो ये हाँ, सब है। और भगवान को हम समझ नहीं सकते, उसको बोला जाएगा अचिंत्य शक्ति। तो वो क्या बहिरंग है क्या अंतरंग है? दोनों है। दोनों है। किसको दोनों है? भक्त के लिए अचिंत्य शक्ति क्या है? जो अंतरंग शक्ति है। और अभक्त के लिए क्या है? मैं भगवान को समझ नहीं सकता। हाँ, इससे अगर हमारे अंदर नम्रता आ रही है तो वो क्या है? अंतरंग शक्ति। मैं भगवान को नहीं समझ सकता, भगवान है ही नहीं मेरे, ये मैं ही बहिरंगा शक्ति है प्रभु, मैं ही बहिरंगा। क्योंकि हम मैं ही माया से प्रभावित हैं। मैं ही भगवान हूँ, तुम भगवान हो, सब भगवान है। तो ये क्या है? बहिरंगा। हाँ, तो बहिरंगा अंतरंग शक्ति का मतलब है हाँ, कृष्ण के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो अंतरंगा है, और अपने लिए हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो बहिरंगा है। बहिरंगा। तो ये मोटा मोटी उसका विभाग है। ठीक है। कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोले काम, आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम, आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। कृष्ण सूर्य सा माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तो भगवान की भक्ति सूर्य के जैसा तेजस्वी है, और भगवान से विमुखता वो क्या है? इंद्रिय तृप्ति अंधकार जैसी है। और जहाँ पर भगवान की भक्ति है वहाँ पर इंद्रिय भोग, इंद्रिय तृप्ति व्यक्ति नहीं करेगा। और जहाँ पर व्यक्ति इंद्रिय भोग, इंद्रिय तृप्ति कर रहा है वहाँ पर वो भक्ति नहीं कर रहा है। ठीक है। तो और किसी को प्रश्न है तो पूछिए, हम यहाँ पर विराम प्रभु देंगे। जी हरे कृष्णा। यस प्रभु। प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया कि दुर्योधन को दिखते थे भगवान पर में मानता नहीं था, तो जो गंगा पुत्र थे अपने भीष्म पितामह, उनको तो पता था, तो उसकी पार्टी से क्यों लड़ रहे थे फिर? भगवान हमारे उदाहरण के लिए उनके शुद्ध भक्तों को दांव पर लगा देते हैं। तो भगवान हमको दिखाना चाहते हैं कि अगर आप मेरे बड़े भक्त भी हैं और अगर आप अधर्म का बाजू लेते हैं तो आपको भी दंड मिलेगा। तो कोई ऐसी गलतफहमी न रखें कि मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं जो मन में आया वो करूँगा, फिर भी मैं भगवान का भक्त रहूँगा। ऐसा नहीं होता है। तो अगर भगवान का भक्त रहना है तो आपका आचरण भी भगवान के भक्त के जैसा रहना चाहिए।
अगर ऐसा आप आचरण नहीं रखते तो फिर आपको भी दंड प्राप्त होगा। तो इसीलिए भीष्मदेव को भगवान ने उनके इतने प्यारे भक्त को भगवान ने ऐसा स्थिति में डाला है जिससे हम सब सीख सके। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद। तो अभी हम यहाँ पर विराम देंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, अगले सैटरडे ना तो मेरी स्कूल रहती है, तो वो सैटरडे के दिन मैं वीडियो ऑफ करके तो क्लास सुनूंगी, बट